इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम दम बम 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 हम सम सम दम दम झुम झुम झीं झीं झुम झुम द्रम द्रम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नभुरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम ओम पावं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे। ओम नमो वरहं झम झिवीं झुवीं हम सम झम बम हायासा नभुरते भगवते श्रीमते। ठाठस्माकं समस्त जीवनम् श्रेयस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समिद्रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादात् सधर्म श्री बलय अभिवृद्धिस्तु स्वधर्म सुस्पस्य वर्ग प्रसदन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते देवदेवी महानस्यकारी साधिना जी कुंथना जी राना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजो मोती प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुष्ट सहिताई समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दोष रहताई चतुर्णी गुण सेवकताई परमेष्टि पवित्राई सम्यक ज्ञानाई सोमभि सिद्धाई बुद्धाई परमात्मने परम सुखाई त्रिलोक महिताई अनंत संसार चक्रवन वदनाई अनंत ज्ञान दसम विश्वासपदाई त्रिलोक वसन कराई सत्य ज्ञानाई सत्य मणि व्रत फड़ा मंडल मंडताई ऋषि हरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग गुणास्ताई घाति करम चयन कराई अजराई अवभाई अस्माकम शांति धरा करता परिवारस ब्रह्मचारिणी दर्श कर दीदी श्रीमान उत्तम चंद जी, शशिभाई जी, दीपक जी, रोशनी जी, यशा जी, देव जी, वेद जी, समस्त विद्वासन वाला परिवार सागर सा परिवार, श्रीमान ऋषभ जी जैन गड़ाकोटा वाला परिवार सागर सा परिवार, संजय जी दिवाकर सागर सा परिवार, अजय जी, सरिता जी, राजन जी, सपना जी, रुचि जी, निर्मल जी, बीना वाला परिवार सा परिवार, रोशनी जी, विमल जी, साधना जी, अंकित जी, विदिशा वाला परिवार सा परिवार, अनुभव जी, प्रेक्षा जी, साक्षी जी, विकास जी, रोहिणी जी, कुरवाई सा परिवारस्, अरहम जी जैन सागर आरोग्यार्थम समस्त रोग निवारणाय एवं शीघ्र स्वास्थ्य भवतु। विजय जी, सुषमा जी, उद्भव जी, सतीश जी, बांसवाड़ा राजस्थान वाला परिवार सा परिवारस्, जितने भी जन शांतिधारा देख रहे, सुन रहे, अनुमोदना कर रहे, समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो श्रीधिं वृद्धिं समृद्धिं पेततु तणिपतैतुच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जक्त्वा मुक्त्वा शान्तिधारा सम्पूज्यिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामन्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा कैरोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र। जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा जो कि यहाँ पर विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला पर एक पहाड़ी पर स्थित है। पाणासई जी ने यहाँ पर स्वप्न में इस जगह को देखा और पाणासई जी ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया। पाणासई जी तो मंदिर का निर्माण कराकर अपना कल्याण कर चुके थे, जगह जगह उन्होंने मंदिर बनाए। यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। उसके बाद पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के पास कमेटी पहुंची और पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पाषाण के मंदिर का यहाँ पर आशीर्वाद दिया और यहाँ पर भव्य पाषाण का जलालय बनकर तैयार हुआ। इस भूमि पर पाणासई जी ने एक बीज बोया था। पाणासई जी इस भूमि को जनालयों के अतिशय युक्त करके गए थे। इसी भूमि पर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यह भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है, प्राचीन भूमि है। तीज क्षेत्र यहाँ पर बहुत पहले से है, 900 वर्ष प्राचीन है क्षेत्र है। और इसी भूमि पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो कि जय कुमार नाम रखा गया और 1978 में
19 साल की आयु में उन्होंने अपने जीवन को आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया और आचार्य श्री ने नैनागर में उनको क्षुल्लक दीक्षा दी और परम सागर नाम रखा। उसके बाद मोराजी में सागर में एलक दीक्षा हुई और ईसरी में 1983 में श्रावण सुदी तीज को मुनि दीक्षा हुई और नाम रखा गया सुधा सागर महाराज। आज सुधा सागर महाराज जी के जहाँ पर विराजमान हो जाते हैं पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, उसी भूमि पर तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना हो रही है, तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, प्राचीन क्षेत्रों का उद्धार हो रहा है, नए क्षेत्रों के निर्माण हो रहे हैं। गौशाला, धर्मशाला, मंदिर, सांगानेर श्रमण संस्थान, महिला मंडल, पुरुष मंडल, पाठशालाएं, वीर विद्या सुधा शिवरात्रि संघ सांगानेर का स्थापना हो। विद्वत भाइयों की विद्वानों को पूरे देश में भेजा जा रहा है, विद्वान तैयार हो रहे हैं, विदुषियाँ तैयार हो रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं। राष्ट्रीय जन शासन की भी पूरे देश की समाज को एक करने के लिए स्थापना हो चुकी है। ऐसे अनेकों कार्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहे हैं, जो कि पूरा देश जानता है, पूरे विश्व की जैन समाज जानती है कि पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने इस देश के लिए क्या दिया है और क्या क्या दे रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली में 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र पर यहाँ पर भी एक भव्य तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ये क्षेत्र भी भारत देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। यहाँ पर भव्य 81 जलालयों का निर्माण हो रहा है। हमारा पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत देश की जैन समाज से कहना है, आप इस क्षेत्र पर, ऐसी भूमि पर जिन मुनिराज ने जगह जगह क्षेत्रों की स्थापना की है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्षेत्र बना रहे हैं, कम से कम इस भूमि पर आपका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। चाहे प्रतिमा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ ना कुछ आपका योगदान हो, क्योंकि एक भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने एक बहुत बड़े महामुनिराज को दिया है। जो जगह जा रहे हैं, जिस समाज में जा रहे हैं, वही समाज की, उसी जगह की समाजों के ऊपर उपकार कर रहे हैं। वहीं कुछ ना कुछ, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, कुछ ना कुछ वहाँ की समाजों को मिल रहा है। ऐसे क्षेत्र पर 2 कलश 51 श्रीफल में एक प्रतिमा के आप पुण्याजक बन सकते हैं। यहाँ के अगर सामान्य ट्रस्टी बनना चाहते हो 1 लाख रुपए में बन सकते हैं। 11 कलश में ट्रस्टी बन सकते हैं, 51 कलश में ट्रस्टी बन सकते हैं। और यहाँ के अगर महामहिम बनना चाहते हो तो 100 कलश में यहाँ के महामहिम बनने का सौभाग्य ले सकते हैं। और यहाँ के तीर्थरक्षक 1,11,000 में बन सकते हैं। 51,000 में आजीवन विधान पुण्याजक बन सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। और यहाँ पर अगर आप जनालय बनाना चाहते हैं, सिर्फ हमारे पास 4 जनालय शेष हैं, जिसकी राशि 71 कलश है। 71 कलश में आप मंदिर बनाने का सौभाग्य ले सकते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर आपका मंदिर होगा जो सुधा सागर जी गुरुदेव की जन्मस्थली है। 900 वर्ष प्राचीन पाणासई की भूमि है। ऐसी भूमि पर, ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से भक्त आते हैं, सुबह से शाम तक भक्त आते हैं। लाखों लाखों लोग आपके मंदिर के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, अनेकों लोगों का कल्याण होगा। और हजारों हजारों साल के लिए यहाँ पर भव्य पाषाण के मंदिर निर्मित हो रहे हैं। उसमें 71 कलश में आप सिर्फ 4 मंदिर शेष हैं। कोई हिंदुस्तान से कोई भी भक्तगण सिर्फ 4 सौभाग्यशाली को सौभाग्य मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो 71 कलश में एक मंदिर बनाने का सौभाग्य ले सकते हैं। 15 कलश में सहस्त्रकूट में बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य ले सकते हैं। वो भी एक प्रतिमा शेष है, सारी प्रतिमाएं फुल हो चुकी हैं। कोई भी सौभाग्य लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और 2 कलश 51 श्रीफल में भी कुछ ही प्रतिमाएं शेष हैं। अगर आप चाहते हो तो सहस्त्रकूट में 2 कलश 51 श्रीफल में एक प्रतिमा के पुण्याजक बन सकते हैं। ये सारे सौभाग्य आपको मिलने वाले हैं। जो भी महानुभाव इस सौभाग्य लेना चाहते हैं, जो भी नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने जो भी आप सौभाग्य लेना चाहते हो वो बता सकते हैं। बोलिए महान अस्यकारी ईश्वर 12 में विराजमान अनेक अतिशयों संयुक्त शांतिनाथ कुथनाथ नैनाथ नेमिनाथ चंदापुर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।